नाथनगरी बरेली में कान पकड़कर उठक बैठक लगा रहे शिव भक्त कांवड़ियों को देखकर कोई भ्रम पालने की जरूरत नहीं है। भगवान भोलेनाथ के प्रति असीम अगाध आस्था के साथ भूल से भी कोई भूल न हो, इसके लिए शिव भक्त कांवड़िए इस तरह कान पकड़कर माफी मांगते हुए उठक बैठक लगाते हैं। किसी भी प्रकार का नशा, तामसी चीजों से दूर रहकर ही कांवड़ यात्रा सफल मानी जाती है। मान्यताओं के अनुसार शुद्ध मन वचन कर्म से कांवड़ यात्रा पूरी करने से यज्ञ क्या अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य लाभ अर्जित होता है। सावन के 5वें सोमवार को बरेली मंडल में लाखों कांवड़िए भगवान शिव का जलाभिषेक करने वाले हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर हर तरफ भारी उत्साह देखा जा रहा है। न्यूज टुडे नेटवर्क की टीम पवित्र गंगाजल लेकर भगवान शिव के जलाभिषेक को जा रहे कांवड़ियों के अद्भुत नजारे आपको दिखा रही है। कांवड़ यात्रा वृतांत के क्रम में कांवड़ यात्रा के कठोर नियम जान लेना भी जरूरी है। कांवड़ को लेकर हर वक्त खड़े नजर आ रहे ये कांवड़िए खंडेश्वरी कांवड़ लेकर आए हैं। खंडेश्वरी कांवड़ का ये नियम होता है कि यह कांवड़ गंगाजल उठाने से लेकर भगवान शिव के जलाभिषेक होने तक जमीन पर नहीं रखी जाती है। अगर एक कांवड़िया रास्ते में कहीं विश्राम करता है तो दूसरा साथी कांवड़िया उस दौरान कांवड़ को अपने कंधे पर रखकर हर वक्त चलायमान मुद्रा में रहता है। इसी तरह डाक कांवड़ में यात्रा की शुरुआत से शिव के जलाभिषेक तक बिना रुके लगातार चलते रहने का नियम है और इस नियम का हर हाल में पालन करना पड़ता है। डाक कांवड़ लेकर चलने वाले शिव भक्तों के लिए रास्ता बनाया जाता है ताकि उनके आगे बढ़ने में कोई व्यवधान न हो। ऐसे ही दांडी कांवड़ में भक्त नदी तट से शिवधाम तक की यात्रा दंड देते हुए पूरी करते हैं। कांवड़ पथ की दूरी को अपने शरीर की लंबाई से लेटकर नापते हुए यात्रा पूरी की जाती है। दांडी कांवड़ यात्रा सबसे मुश्किल मानी जाती है और इसे पूरा करने में 1 महीने का समय तक लग जाता है। हालांकि एक सामान्य कांवड़ यात्रा भी होती है जिसमें कांवड़िए रुककर आराम कर सकते हैं। कांवड़ियों के विश्राम के लिए रास्ते में श्रद्धालु पंडाल लगवाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान राम, भगवान परशुराम, रावण और श्रवण कुमार ने भोलेनाथ की भक्ति में कांवड़ यात्रा की थी। उसके बाद कांवड़ यात्रा का क्रम चल पड़ा। कांवड़ यात्रा के बेहद कठोर नियम होते हैं जिनको पूरा करने का हर कांवड़िया संकल्प करता है। यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार का नशा और तामसिक भोजन वर्जित रहता है। कांवड़ को बिना स्नान किए हाथ भी नहीं लगाया जा सकता। कांवड़ यात्रा के समय चमड़ा स्पर्श भी निषेध रहता है। कांवड़िए चारपाई का उपयोग नहीं कर सकते हैं। किसी पेड़ के नीचे भी कांवड़ नहीं रखी जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि सावन में शिव भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ कंधे पर कांवड़ रखकर बम बम भोले का नारा लगाते हुए पैदल यात्रा करते हैं तो उन्हें हर कदम के साथ एक अश्वमेध यज्ञ करने जितना फल प्राप्त होता है। पाप मिट जाते हैं। पश्चिमी यूपी और रोहिलखंड के कांवड़िए प्रमुख रूप से हरिद्वार, गढ़मुक्तेश्वर और कचला गंगा घाट से गंगा जल लेने जाते हैं। कई शिव भक्त गंगोत्री और गौमुख जैसे पवित्र तीर्थ स्थलों पर जाकर भी गंगा जल लाते हैं और भगवान महादेव को अर्पित करते हैं। बरेली और पीलीभीत में कांवड़ यात्रा के समय कई तरह के इस बार व्यवधान और बवाल हंगामे देखने को मिले हैं। कांवड़ियों ने बातचीत में कहा कि कांवड़ यात्रा में कई बार खुरापाती तत्व एंट्री पा जाते हैं और कांवड़ियों का बेस रखकर रास्ते में गड़बड़ी करते हैं और उनकी वजह से बदनाम कांवड़िए होते हैं। सरकार, पुलिस और प्रशासन को ऐसे खुरापाती तत्वों को बेनकाब कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आपके साथ के जो भोले थे ये कान पकड़ के उठक बैठक लगा रहे थे, क्या होता है, क्यों करते हैं ऐसा? इसमें ऐसा होता है कि हम लोग जब कांवड़ लेकर चलते हैं तो रास्ते में कोई हमसे भूल हो जाती है, बाएं करने से पुलिया नांग मतलब पार करना या और भी किसी प्रकार की रोड पे चलते हुए गलती हो जाती हैं, तो इसलिए हम गंगा माई से प्रार्थना करते हैं भगवान भोलेनाथ से अगर हमसे कोई भूल हुई है तो उसके लिए क्षमा करना। कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं अभी जैसे पीलीभीत में कांवड़ियों के साथ कुछ विवाद हुआ, कुछ लोगों ने उनका रास्ता रोका, फिर कुछ पथराव हुआ जिसमें कुछ पुलिस अधिकारी घायल हुए। कौन लोग होते हैं, क्यों कराते हैं ऐसा? जी ऐसा है, वो कांवड़िया नहीं होते हैं, तो लोग जो है साथ में जुड़ के लोग चले जाते हैं, उनका व्यवहार ठीक नहीं होता। हम लोगों का आहिस्ता से मतलब जल भर के और उसकी पूजा पाठ करके आस्था से जल चढ़ाने हम लोगों के लिए हम अपने भक्ति भाव के भावना से आते हैं, वो फिजूल के लोग होते हैं।
बरेली के धर्म प्रेमी व्यापारियों ने बदायूं रोड पर कांवड़ियों की सेवा के लिए जगह जगह भंडारे और विश्राम कैंप लगवाए हैं, जहां सुबह से रात तक कांवड़ सेवा के अद्भुत रंग देखे जा सकते हैं। ये तस्वीरें बरेली बदायूं रोड पर रामपुरा मोड़ के पास एक कॉलेज में लगे एक कांवड़ कैंप की हैं, जहां बरेली के कई समाज सेवी परिवार दिन रात कांवड़ियों की सेवा में जुटे हैं। महिलाएं बच्चे तक कांवड़ियों की सेवा करते देखे जा रहे हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान कई बार कांवड़ियों को शारीरिक दिक्कतें भी आती हैं, उनके पैरों में जख्म हो जाते हैं। इसे देखते हुए कांवड़ कैंपों में दवा उपचार की भी व्यवस्था की गई है। आपने जो भंडारा लगातार भोले की सेवा में आयोजित किया है, किस तरह से इस भंडारे का आयोजन हो रहा है और कितने लोग लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं? ये 2015 से आयोजन हो रहा है इसका, और 2 साल बीच में नहीं हुआ था कोरोना के साल में, और बाकी कंटिन्यू चल रहा है। और इसमें 1000, 1500, 500 कांवड़ की पूजा। हाँ, इस तरह में देखा जा रहा है कि आपके परिवार के बच्चे भी लगातार शिव भक्तों की सेवा कर रहे हैं। बच्चों को किस तरह से आप बच्चे यहाँ किस तरह से पहुँचते हैं? परिवार की बहुएं हैं, बहनें हैं, ये सब संग में आते हैं, सब गाड़ी पे आते हैं और सब लोग मन से सेवा करते हैं। ये जो भंडारे का आयोजन आप लोग सब लोग मिलके कराते हैं, तो किस तरह से कंट्रीब्यूशन कैसे होता है? उसके साथ जिसकी जो सेवा हो, भोलेनाथ अपना भंडारा खुद ही कराते हैं। हम लोग कुछ नहीं करते, सब भोलेनाथ अपने आप से खुद ही भंडारा करते हैं। अच्छा, किस तरह के आपने इंतजाम कर रखे हैं भोले के लिए? भोलों के लिए सोने की व्यवस्था है, और खाने की व्यवस्था है, नहाने की व्यवस्था है, और लाइट की, जनरेटर की व्यवस्था है, सारी व्यवस्था कांवड़ियों के लिए कर रखी है। कई बार उनको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, पैरों में छाले। आज आए नहीं डॉक्टर साहब, मतलब एक टीवी लगती है, डॉक्टरों को भी लगती है टीवी, बहुत भंगोरा से आते हैं हमारे डॉक्टर साहब। आपने यहाँ पर कई पूजन के अनुष्ठान का भी आयोजन किया है, बीच में प्रदोष पूजन वगैरह। हमारा प्रदोष पूजन हुआ था, और जब से ही भंडारा चल रहा है, 14 अगस्त तक भंडारा चल रहा है। अच्छा, एक बात कही जाती है कि जैसे अभी बरेली शहर में एक लाठीचार्ज हुआ, एक जिले के एसएसपी, तो उन्होंने कहा कि भोले कांवड़ियों के भेष में जो है तमाम शराबी नशेड़ी थे। क्या ऐसे लोग होते हैं? नहीं, ऐसे लोग कोई नहीं होते हैं। कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है कि सब नशेड़ी होते हैं, क्या होते हैं। ये क्या कहना चाहेंगे? अभी सिर्फ भक्तों पर लाठीचार्ज हुआ बरेली में, ये गलत हुआ है। उससे भक्तों में लाठीचार्ज हुआ, ये अन्याय हुआ है, और ये नहीं होना चाहिए।